हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों को जो है बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराने जा रहा हूं। तो इसमें जो है आप लोगों को जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। इनमें से कौन सा जो है संयोजी ऊतक है? हड्डी है। और संयोजी ऊतक के कुछ और भी उदाहरण है, जैसे कॉर्निया हो गया, टेंडन हो गया, उसके बाद जो है हड्डी हो गया, रक्त हो। संयोजी ऊतक दो प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन के बने होते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है जो टेंडन, लिगामेंट, त्वचा, कॉर्निया, उपास्थित हड्डी और रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो टेंडन, लिगामेंट, त्वचा, कॉर्निया, उपास्थि हड्डी और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि आंख का कौन सा पार्ट्स है जो दान में दिया जाता है, तो वह होता है कॉर्निया। आंख का जो है दान में देने वाला जो पार्ट है यानी अंग है वह है कॉर्निया। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो इनमें से जो है वसा ऊतक जो है वो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है और जिन्हें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ठीक है, वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, यानी इनमें से कौन सा ऊतक जो है वो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो वह होता है कंडरा। ठीक है, कंडरा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। टेंडन जो होता है वो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ठीक है, एरियोलर ऊतक अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। इनमें से कई प्रकार के अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है, यानी कि वसा का संचालन जो है कौन सा ऊतक करता है? तो वह होता है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो है वो वसा का संचालन करता है। ठीक है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक होता है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। अगला क्वेश्चन है ऊतक क्या होता है? तो ऊतक जो है वो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होते हैं। ठीक है, उन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतक जो होते हैं वे कोशिकाएं होते हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहा जाता है और ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औत्तिकी कहा जाता है। जंतु ऊतक कोशिकाओं की संरचना एवं उनके कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? तो उपकला ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक मुंह की परत से बनी होती है, यानी मुंह की परत किससे बनी होती है? तो वह जो है पपरीदार उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। पपरीदार उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं और ये 4 प्रकार घनाकार उपकला यानी क्यूबोडियल्स एपिथेलियम्स, स्यूडोस्टेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपरीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें से पपरीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा अंग अगर बोला जाए तो वह त्वचा होता है, यानी स्किन होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है और यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोला जाए तो यकृत होता है, जिन्हें हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक पशु ऊतक नहीं है? तो इनमें से सभी जो है पशु ऊतक है।
तो इसमें से कोई ऐसा भी नहीं है जो पशु उत्तक नहीं है, सभी पशु उत्तक है, ठीक है। जैसे पेशी उत्तक भी पशु उत्तक है, उपकला उत्तक भी है, संयोजी उत्तक भी है और तंत्रिका उत्तक, ये सभी जो है पशु यानी जंतु उत्तक के अंदर पाया जाता है। तो पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक तथा उपकला उत्तक चारों जो है पशु यानी जंतु उत्तक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उसमें आपसी संपर्क रखती है। अगला क्वेश्चन है, डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है, तो वह होता है कौन? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। सरल स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक। कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम उत्तक कोशिकाएं होती है और इनको सरल सल्की एपिथेलियम भी कहा जाता है। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इनकी सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। यानी त्वचा जो है किससे बनी होती है? तो सल्की एपिथेलियम। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इन एपिथेलियम को आश्रित सल्की एपिथेलियम यानी सर्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी उत्तक शरीर के अन्य उत्तकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी उत्तक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय उत्तक तथा रक्त इसके अंदर शामिल होते हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन एवं तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड्स भी स्रावित करते हैं, जो कोशिका एवं तंतु के बीच में जमा होकर अधात्रित यानी मैट्रिक्स का। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हम इसे पढ़ेंगे। पहला पेशी उत्तक जो होता है वो रेखित पेशी होता है, दूसरा होता है आरेखित पेशी, तीसरा हृदय पेशी। तो पेशी उत्तक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बना होता है, जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, और यह तंतु एवं सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, वो बता ही दिए आप लोगों को, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत किसे क्या कहलाता है? ठीक है, यानी मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, उपकला की कई परतों से मिलकर बनती है और यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो सल्की परत, स्वच्छ परत, कनिकामय परत और प्रारोही या अंकुरत। ठीक है, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है संयोजी उत्तक नहीं है? तो उसमें जो है तंत्रिका उत्तक जो है या तंत्रिका कोशिका जो है वो संयोजी उत्तक नहीं है। बाद बाकी अस्थि, उपास्थि और रक्त जो है संयोजी उत्तक है। कोशिका की संरचना एवं उसके कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। अस्थि, उपास्थि, रक्त संयोजी उत्तक है, जबकि तंत्रिका तंत्र जो होता है वह क्या है? एक तंत्रिका उत्तक है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों को एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है,
जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मतलब वो अस्थायी होता है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाला ऊतक होता है जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिकाएं बड़ी पतली और सपाट होती है और इसमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है। प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो त्वचा जो है वो अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। ठीक है, बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत होती है जो उप त्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उप त्वचा की कोशिकाएं दीर्घित या चपटी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक के प्रकार ग्रंथीय बनाते हैं, तो कौन सा जो है ऊतक के प्रकार जो है ग्रंथीय बनाते हैं, तो वह होता है एपिथेलियल या एपिथेलियम भी कहा जाता है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली सभी जो है उपकला ऊतक। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। प्राणियों में संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन्स नामक प्रोटीन होता है। मतलब प्राणियों के अंदर संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक अगर बोला जाए तो कोलेजन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अवकाशोत्तक यानी एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। ठीक है, तो कौन सा जो है वो फिलर टिश्यू का काम करता है, तो उसमें जो है आपको त्वचा और मांसपेशियां हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है, अवकाशीय ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है और यह ढीला ढाला ऊतक होता है जो दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है लाल संवहनीय ऊतक है, तो लाल संवहनीय ऊतक अगर बोला जाए तो रुधिर जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल संवहनीय ऊतक कहलाते हैं। वैल्यू अगर पूछा जाए तो 7.4 होता है और यह हल्के क्षारीय होता है। ठीक है, रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी जाइल अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। अगला है, डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, यानी कि डैश जो है ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो वाहिका ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, वाहिका ऊतक। ठीक है, वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं और यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन तथा प्रोटीनों का स्रावन व संश्लेषण करता है।